क्या कभी आपने सोचा है कि पर्दे पर अदाकारी निभाने वाले, मैदान पर छक्के जड़ने वाले या टीवी पर आपको हंसाने वाले सितारे जब अचानक संसद या विधानसभा में बैठते हैं तो आम जनता का क्या होता है? राजनीति में ग्लैमर का ये तड़का कोई नई बात नहीं है, लेकिन आज ये एक ऐसा दलदल बन चुका है जिसने कई मजबूत राजनीतिक पार्टियों की नींव हिला दी है, जिसे कहते हैं सेलिब्रिटी पॉलिटिक्स। एक ऐसी दुधारी तलवार जो पल भर में किसी पार्टी को आसमान पर बिठा सकती है और अगले ही पर जमीन पर पटक सकती है। आज हम डिकोड करेंगे इसी सेलिब्रिटी पॉलिटिक्स को और जानेंगे कि कैसे बंगाल में दीदी का ये दाव उल्टा पड़ा और क्यों बीजेपी इन सितारों को अपने कंट्रोल में रखती है। आखिर ये सेलिब्रिटी पॉलिटिक्स किस चिड़िया का नाम है? सरल शब्दों में कहें, जब फिल्म, टीवी, संगीत या खेल जगत की मशहूर हस्तियां अपनी लोकप्रियता का इस्तेमाल चुनाव लड़ने या किसी पार्टी के प्रचार करने के लिए करती हैं तो उसे सेलिब्रिटी पॉलिटिक्स कहते हैं। इसकी शुरुआत सबसे दमदार तरीके से दक्षिण भारत में हुई थी। तमिलनाडु में एमजी रामचंद्रन और करुणानिधि, तो आंध्र प्रदेश में एमटी राव। वहां स्टार पावर सीधे तौर पर तमिल और तेलुगु अस्मिता से जुड़ी थी, लेकिन जयललिता और एनटीआर के निधन के बाद दक्षिण भारत में इसका जादू अब फीका पड़ गया है। दक्षिण में जो जादू चला उसे बंगाल में दोहराने की कोशिश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने। एक ऐसी नेत्री जिन्होंने 15 साल तक जमीनी संघर्ष किया, लाठियां खाई, लेकिन 2011 में सत्ता में आते ही उन्होंने अपनी रणनीति बदल दी। ममता दीदी ने नॉन सीरियस, बिना किसी राजनीतिक बैकग्राउंड और विचारधारा वाले सेलिब्रिटीज को सीधे विधायक, सांसद और मंत्री बनाना शुरू कर दिया। इसका नतीजा क्या हुआ? तो सबसे पहले आता है ग्लैमर हावी और जमीन गायब। पार्टी संगठन में सिर्फ ग्लैमर रह गया। दूसरे नंबर पर आता है कार्यकर्ता हाशिए पर। वे प्रतिबद्ध और सीनियर कार्यकर्ता जिन्होंने ममता के साथ खून पसीना बहाया था, उन्हें किनारे कर दिया गया। आज हालात ये हैं कि इसी सेलिब्रिटी पॉलिटिक्स ने टीएमसी की उस मजबूत जमीन को दलदल बना दिया है, जिसमें पार्टी के ही नेता बागी गुट बना रहे हैं। दीदी ने इसे बांग्ला अस्मिता का नाम देने की बहुत कोशिश की, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही निकली। अब सवाल ये उठता है कि पार्टियां इन सितारों के पीछे क्यों भागती हैं? जवाब बहुत सीधा है, बना बनाया वोट बैंक और अंधाधुंध फैन फॉलोइंग। इससे युवाओं और उन वोटर्स को मतदान केंद्र तक लाने में मदद मिलती है जो आमतौर पर राजनीति में दिलचस्पी नहीं रखते हैं। लेकिन इसका नुकसान क्या है? आलोचकों का मानना है कि इस ग्लैमर पॉलिटिक्स में विचारधारा, प्रतिबद्धता और जनता के असली मुद्दे पूरी तरह से गायब हो जाते हैं। चुनाव तो जीते जा सकते हैं, लेकिन देश का भला नहीं होता। यही वजह है कि हर पार्टी सेलिब्रिटीज को अलग अलग तरीके से हैंडल करती है। सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी और संघ परिवार की। बीजेपी सेलिब्रिटी पॉलिटिक्स में सबसे कामयाब है क्योंकि वे स्टार पावर पर सख्त अंकुश रखते हैं। चाहे वो बीते जमाने के सुपरस्टार धर्मेंद्र हो, हेमा मालिनी हो या विनोद खन्ना हो या आज की कंगना रनौत और मैथिली ठाकुर हो, सबको पार्टी लाइन में रहना पड़ता है। कुछ अपवाद हैं, जैसे स्मृति ईरानी को टीवी स्टार के रूप में बड़ी भूमिका मिली, लेकिन चुनाव हारते ही किनारा कर दिया गया। हिंदुत्व और जातीय समीकरण के लिए उमा भारती का इस्तेमाल किया और फिर उन्हें साइड कर दिया। जबकि योगी आदित्यनाथ अपनी जमीनी पकड़ के कारण सबसे अहम राज्य के सीएम बने हुए हैं। अब बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो राजीव गांधी ने अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना को मैदान में जरूर उतारा था, लेकिन कांग्रेस ने इस फॉर्मूले का बहुत सीमित इस्तेमाल किया। समाजवादी पार्टी ने जया बच्चन को अपना सांसद बनाया, लेकिन पार्टी को इसका कोई खास फायदा नहीं मिला। लेकिन बंगाल में टीएमसी ने जो किया वैसा इतिहास में किसी ने नहीं किया। टीवी, फिल्म और खेल की दुनिया से उठाकर सीधे कुर्सियां बांट दी गई। जरा इस लिस्ट पर नजर डालें। दीपक अधिकारी घाटल से सांसद और लोकप्रिय अभिनेता, यूसुफ पठान बहरापुर से सांसद और पूर्व क्रिकेटर, शत्रुघ्न सिन्हा आसनसोल से सांसद और दिग्गज अभिनेता, शताब्दी रॉय और रचना बनर्जी टॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्रियां और सांसद, काकोली घोष दस्तीदार जो अब बागी सांसदों की प्रमुख आवाज बन चुकी हैं, जून मालिया और सयानी घोष लोकप्रिय अभिनेत्री जिन्हें महत्वपूर्ण पद दिए गए, अदिति मुंशी, सोहम चक्रवर्ती, कंचन मलिक और बीरभा हांसदा। ग्लैमर की ये पूरी फौज आज टीएमसी के अंदरूनी कलह का सबसे बड़ा कारण बन गई है। जो लोग जमीन पर लड़ते थे वे आज बागी हो गए। सेलिब्रिटी पॉलिटिक्स किसी भी पार्टी को रातों रात चुनाव तो जिता सकती है, लेकिन एक स्थिर विचारधारा वाली सरकार नहीं दे सकती। जब राजनीति में ग्लैमर को जमीनी संघर्ष से ऊपर रखा जाता है तो अंततः हार लोकतंत्र की होती है। क्या आपको लगता है कि चुनाव में राजनीतिक अनुभवहीन सितारों को टिकट देना सही है? आपकी इस ग्लैमर पॉलिटिक्स पर क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। तो जुड़े रहिए अनसुनी आवाज के साथ। आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब कीजिए, हमें फेसबुक पर फॉलो कीजिए और हाँ, इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो कीजिए। धन्यवाद।